Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Let us start the 6th standard science. Chapter number 7, getting to know plants. Yesterday we have read about structure of leaf, type of venation. ठीक है, तो टाइप ऑफ वेनेशन में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन. वन इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड अदर इज द पैरेलल वेनेशन. तो विद द हेल्प ऑफ वेनेशन वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ रूट इज प्रेजेंट इन द प्लांट. हम मालूम कर सकते हैं कि उस पौधे में कौन सी रूट होती है. अगर हम बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन की, तो द प्लांट विच हैव द रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स इट्स रूट इज टैप रूट. कौन सी रूट होती है? उसकी टैप रूट होती है. और अगर उसके अंदर वेनेशन जो है वो पैरेलल वेनेशन है, मीन्स द रूट विल बी फाइब्रस रूट. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ लीफ. लीफ की क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. तो इसका पहला फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. Manufacture of food. Actually plant leaves are known as the food factory of the plant or kitchen of the plant. जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, उसी तरह से लीफ क्या करती है? किचन में वो जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए खाना बनाती है. तो दैट्स वाई लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ड्यूरिंग दे मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, और इसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. मतलब किसी चीज को लाइट की पोजीशन में एक साथ में रखना, लाइट की उपस्थिति में एक साथ में रखना. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर 4 थिंग्स जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है. नंबर 1 आपका कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 2 अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा आता है आपका लाइट. लाइट जिसे हम कहते हैं सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, उसके बाद में वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स. मिनरल्स नहीं आएगा, ओनली वाटर कर सकते हैं अपन ना, तो वाटर आएगा. उसके बाद में जो लास्ट आता है वो आपका क्लोरोफिल. एक्चुअली लीफ कंटेन ए ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल. तो लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. विद क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट एंड गिव्स द एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है और उसके बाद में हमको एनर्जी देती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है एंड रूट एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट और फॉर द फोटोसिंथेसिस. रूट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी को एब्जॉर्ब करती है. तो इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी कि लीफ जो होते हैं वो अपना भोजन बनाती है. इसके लिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स रिलीज ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स क्या करती है? ऑक्सीजन देती है. एंड द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. जो प्लांट होता है उसके द्वारा उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दिया जाता है. इसके अंदर जो खाना बनता है, उसका भोजन बनता है, दैट इज द व्हाट इज दिस इज द ग्लूकोज. सिंपल शुगर होता है ग्लूकोज. और परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, जो ये ग्लूकोज होता है वो प्लांट जो अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उन सब के अंदर यूज़ हो जाता है. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो क्या होता है? लीफ के अंदर एज अ स्टार्च स्टोर हो जाता है. एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको. इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है बेटा CO2. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों रिएक्शन करते हैं किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस है. यहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है. अब आपके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वी विल
डू वन एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी 6 पेज नंबर 62। उसके लिए एक्टिविटी क्या है, टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको क्या प्रूफ करना है कि सनलाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ पॉटेड प्लांट विच मस्ट बी हेल्दी। हेल्दी एक पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी कि गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है उसको हम ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम डार्क रूम में रखते हैं। कितने दिन के लिए, करीबन 2 से 3 दिन के लिए, सो दैट वी कैन डी स्टार्चिस्ट। उसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर क्या होता है, पत्तियों में स्टार्च होता है। तो उस स्टार्च को ख़त्म करने के लिए, डी स्टार्च करने के लिए हम इस पौधे को जो होता है 2 से 3 डेज तक के लिए जो होता है वी विल कीप इट इन द डार्क रूम। आफ्टर दैट कवर वन ऑफ द लीफ। उसके बाद में हमने एक पौधे को लाया, कवर वन ऑफ द लीफ विद द ब्लैक टेप और स्ट्रिप ऑफ अ ब्लैक पेपर। एक ब्लैक पेपर लेके, देखिए ये आपकी लीफ है, सपोज करिए दिस इज द लीफ। अब लीफ का एक पर्टिकुलर पोर्शन है, यानी कि ये एक स्ट्रिप ले ली मैंने, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ले ली और ये देखिए दिस इज द ब्लैक स्ट्रिप, यानी कि इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया। एंड लीव द प्लांट, कीप द प्लांट अंडर सनलाइट फॉर, जो सनलाइट के अंदर अपन इसको पौधे को क्या कर देंगे, रख देंगे। ब्लैक पेपर एंड पुट द प्लांट इन अ सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए हम लोग इसको रख लेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जब मान लो आपके पास में 6 to 7 आवर्स हो गए, देन वी विल प्लग दिस लीफ। इस लीफ को हम प्लग कर लेंगे एंड अनकवर्ड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। उसकी जो ब्लैक स्ट्रिप है उसको निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट। तो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल भी होगा, बाकी सब में तो क्लोरोफिल होगा। हम इसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में उसको अल्कोहल में, पहले हमने इसको पानी में बॉईल करेंगे, आफ्टर दैट वी विल बॉईल इट इन द अल्कोहल। और अल्कोहल में बॉईल करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, जो लीफ हो गई ग्रीन से कैसी हो गई, वो डी कलराइज्ड हो गई, बिल्कुल उसका सारा कलर जो है वो निकल गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्लीचिंग। तो आफ्टर ब्लीचिंग, जब ब्लीचिंग हमने कर लिया तो उसके बाद में हम लीफ को वापस एक बार भी धो लेंगे कि अगर उसके ऊपर कोई अल्कोहल वगैरह कुछ भी लग गया हो तो वो सारा हट जाए। अब हम इसको एक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्च को टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। और फॉर दैट वी विल टेक अ आयोडीन सॉल्यूशन। वी विल ड्रॉप आयोडीन, सम ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द डीकलराइज्ड लीफ। ये जो हमने डीकलराइज्ड लीफ लिया है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आयोडीन की बूंदें डालेंगे। एंड आफ्टर पुटिंग द आयोडीन ड्रॉप्स वी विल ऑब्जर्व दैट द लीफ टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। लीफ कौन सी हो गई, ब्लू ब्लैक के कारण में कन्वर्ट हो गई। बट द पार्ट ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप, द पार्ट विच इज हिडन बाय द ब्लैक स्ट्रिप डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, इट रिमेन्स वाइट एज इट इज। लेकिन वो पार्ट जो कि ब्लू ब्लैक कलर से स्ट्रिप से ढका हुआ था वो कभी भी जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि वो वाइट कलर का रहता है। क्यों रहता है, इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज दिस इज बिकॉज द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट गेट सनलाइट। वो जो पार्ट कवर्ड था उसके अंदर सनलाइट नहीं मिल सकी उनको, दस नो स्टार्च कुड बी फॉर्म्ड इन दिस पार्ट। और इस पार्ट के अंदर, लीफ के इस पर्टिकुलर पार्ट में कहीं कोई स्टार्च जो है वो फॉर्म नहीं हो गया। तो दिस शोज द सनलाइट इज नीडेड फॉर मेकिंग स्टार्च। So that means we can say by this activity we can say that sunlight is necessary for making a starch. हो गया आपका। तो फर्स्ट था आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट इज द गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग भी क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो वी गिव आउट द ऑक्सीजन एंड टेक आउट द, वी गिव आउट द ऑक्सीजन एंड टेक इन द ऑक्सीजन। हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट ऑल्सो ब्रीथ, तो वी ब्रीथ विद आवर नोज बट प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स के द्वारा हेल्प करते हैं। एक्चुअली अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ है मैनी स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे उसकी नीचे की सतह के ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा आर सराउंडेड विद द गार्ड सेल्स। ये होता है आपका
तो दीज आर द गार्ड सेल्स, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये स्टोमेटा होता है, दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, और जो छोटा सा ये छेद होता है स्टोमेटल ओपनिंग भी कह सकते हैं आप इसको, और या आप इसको क्या बोल सकते हैं, लेंटिकल, या हम उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकल भी बोलते हैं। तो जो ओल्ड स्टेम होते हैं उसके अंदर भी गैसेस का स्टेम होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पौधे क्या करते हैं, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस दे रिलीज द ऑक्सीजन। बट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, लेकिन जब ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है कब करते हैं, जब व्हेन सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, इन दैट कंडीशन दे डू द रेस्पिरेशन, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। आगे समझ में कि वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं जब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द 2 functions. Next we will continue in the next chapter. Okay, thank you.